अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चिकन विंग्स की एक बहुत ही शानदार और बहुत ही चटखारेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। जायका इसका बड़ा ही लाजवाब बनेगा क्योंकि इसके लिए एक ख़ास किस्म का स्पेशल मसाला पहले हम बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मसाला रेडी कर लेते हैं और मसाले आपने कुछ इस तरह से लेने। गोल वाली सूखी लाल मिर्चें आपने लेनी है 8 अदद। साबुत धनिया लिया है, सूखा धनिया 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 1 टीस्पून काली मिर्च ली है। जावित्री के फूल हैं 2 अदद हैं, ये छोटे साइज़ के, अगर बड़े साइज़ का हो तो एक ही ले लीजिएगा। अब सबसे पहले इन मसालों को हमने रोस्ट करना है, तो यहाँ पर हल्की आंच पर इन्हें रोस्ट करेंगे, इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी। साबुत धनिया, ज़ीरा, काली मिर्चें और साबुत लाल मिर्चें, जावित्री हमने लिए, इन सारी चीज़ों को रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही ये चटकने लगेंगी, इनमें से हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाती है, बस इतना ही इन्हें पकाना है, बहुत ज़्यादा इसका कलर डार्क नहीं करना है। तो यहाँ देखिए मसालों को हमने रोस्ट कर लिया। अब हम इन्हें पीसेंगे, तो यहाँ पर मैं इसे हाथ से ही पीस रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी पीस सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल इसका फ़ाइन सा पाउडर नहीं बनाइएगा। इन्हें मोटा मोटा दरदरा सा ही आपने पीस कर लेना है। तो यहाँ पे मैं हाथ से ही पीस गई हूँ और यहाँ पर देखिए मैंने इन्हें मोटा मोटा सा पीस लिया है और बहुत ही खुशबूदार सा ये मसाला हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब हमने कढ़ाई में ऑयल लेना है, तकरीबन 3/4 कप कुकिंग ऑयल लेंगे। 1 चम्मच भर के नमक शामिल कर देंगे। अब इसमें चिकन शामिल करना है। चिकन विंग्स मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 किलो। 1 किलो चिकन विंग्स है मेरे पास, अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब हमने गैस का फ्लेम हाई रखना है। हाई फ्लेम पर चिकन को अच्छी तरह से नमक के साथ फ्राई करना है। तो यहाँ पर इसे इतनी देर तक पकाएंगे जब तक चिकन का जो कलर है वो चेंज नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें हमें थोड़ा मसाला भी चाहिए, तो उसके लिए प्याज इसमें शामिल कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ की बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज है, तो यहाँ इसमें प्याज ऐड कर देंगे। इससे मसाला बहुत ही इसका अच्छा सा बनेगा, क्योंकि आज हम चिकन विंग्स की कढ़ाई बना रहे हैं और इसमें अगर आप भी चाहते हैं आपको मसाला थोड़ा बहुत चाहिए तो प्याज का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन शुरू में प्याज आपने नहीं डालनी है, ना तो प्याज का कलर चेंज करना है। बस इतनी देर तक इसे पकाना है कि प्याज का कच्चापन दूर हो जाए, यानी कि जो इसकी कच्चेपन की स्मेल होती है ना, वो नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहले चिकन विंग्स को अच्छी तरह से फ्राई किया, उसके बाद इसमें प्याज शामिल की। अब यहाँ पर 3 मिनट हो गए पकते हुए और प्याज भी सॉफ़्ट हो चुकी है। अब इसमें हम पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1.5 टेबल स्पून भर के ताज़ा फ्रेश उसी टाइम का पिसा हुआ आपने लेना है, पहले से रखा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं लेना है, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो बस अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। मज़ीद इसी तरह से हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ चम्मच इसमें लगातार चलाते रहेंगे ताकि प्याज कहीं से भी ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो, क्योंकि हम कढ़ाई बना गए हैं, इसमें प्याज का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से पका लिया है और अब इसमें हमने टमाटर शामिल करने हैं। तो यहाँ आधा किलो मैंने टमाटर लिए हैं, बड़े साइज़ के टमाटर हैं, 3 टमाटर थे, 2-2 टुकड़ों में मैंने काट कर लिए हैं। अब इसमें टमाटर डालने के बाद मैं इसे कवर कर दूंगी, गैस का फ्लेम लो कर देंगे। हल्की आंच पर इसे 15 मिनट के लिए पकाएंगे। अगर आपको लगे कि चिकन नीचे लग सकता है या जलने का डर है तो आधा कप पानी भी साथ में शामिल कर सकते हैं आप। तो यहाँ 15 मिनट हो गए हैं इसे पकते हुए, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टमाटर के जो छिलके हैं वो सॉफ़्ट हो गए हैं, ये देखें टमाटर भी सॉफ़्ट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर टमाटर के जो छिलके हैं, स्किन ये इस पे से हटा देनी है, क्योंकि हम कढ़ाई बना गए हैं। इस तरह से ये टमाटर की स्किन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है दिखने में भी, तो इसे हम हटा देंगे और उसके बाद फिर हम टमाटर को अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। खड़े साबुत टमाटर नज़र नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर पहले मैं इसकी स्किन अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए स्टीम में पकने की वजह से ये देखिए आसानी से इसकी छिलके जो हैं ये अलहदा हो गए। और बस अब हमने अच्छी तरह से गैस का फ्लेम हाई करके इसकी भुनाई करनी है। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। तो फ्रेंड्स आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस जगह से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो गए हैं और अच्छा खासा इसमें पानी नज़र आ रहा है, तो इसे अच्छी तरह हमने खुश्क कर लेना है। हल्दी इसमें डालेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर,
कश्मीरी लाल मिर्च मैंने सिर्फ कलर के लिए डाली है, इसमें तेज़ी नहीं होती है, इससे कलर अच्छा आता है। तो यहाँ पर अब जो मसाले हमने पीस कर रखे थे, शुरू में मसाला रेडी किया था, ये पूरा मसाला हमने इसमें शामिल कर देना है। मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे इसी तरह से भूनते हुए अच्छी तरह से पकाएंगे। तो यहाँ पर इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से ऑयल अलग से सेपरेट नहीं हो जाता है। अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई करनी है। और ये मसाला कोई इतना गज़ब का है कि इसकी खुशबू, इसके जायके से ये हमारी कढ़ाई बहुत ही मज़े की बन के इंशाअल्लाह ताला तैयार होगी। तो मैंने आज चिकन विंग्स के साथ ये कढ़ाई बना के तैयार की है। आप चाहें तो नॉर्मल चिकन के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी अच्छी तरह से भुनाई तकरीबन हो चुकी है। अब इसमें बारीक कटी हुई अदरक ऊपर से शामिल कर देंगे, साथ में साबुत हरी मिर्चें। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इसी तरह से चम्मच चलाते रहेंगे, इसे मिक्स करते रहेंगे। माशाल्लाह अभी से ही इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ गई है। बहुत ही ज़बरदस्त सी बेहतरीन सी कढ़ाई बनके तैयार हो गई है। आखिर में 1 मुट्ठी के बराबर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया है मैंने। बहुत ही कम टाइम में झटपट से आप ये इतनी मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई बना के तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, मुश्किल से आधा घंटा लगता है और आधे घंटे में बहुत ही लाजवाब जायकेदार चटपटी मज़ेदार सी चिकन विंग्स कढ़ाई ये बनके हमारी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। आप इसे ताफ़तान के साथ सर्व करें या तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही उम्दा ये रेसिपी लगती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। इसमें ख़ास बात ये है कि आप देख सकते हैं इसमें मसाला भी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खुश्क है। जिस तरह हम रेस्टोरेंट्स पर जाते हैं तो वहाँ जो हम कढ़ाई खाते हैं वो बिल्कुल खुश्क होती है। तो यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं इसमें मसाला भी अच्छा ख़ासा मौजूद है और आप आराम से इसके साथ खाना खा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ज़ायकेदार और बहुत ही लज़ीज़ ये कढ़ाई माशाल्लाह से बनके तैयार हुई थी। तो मेरी फ़ैमिली में तो इसे बड़ा पसंद किया जाता है और दावतों के लिए भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। यकीन मानिए ये रेसिपी जिसे भी बनाकर खिलाएंगे वो आपसे ज़रूर पूछेगा कि आखिरकार आपने इसमें ऐसा क्या डाला है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस रेसिपी को एक बार नहीं बार-बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे आप। आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।